काम ये गिना रही हैं, सबको पता है टीचर्स के काम यही तो होते हैं, इसी के तो पैसे लेती हैं। यस, इसी के तो पैसे लेती हैं। तो कुछ दिन के लिए शक्ल दिखाता है और पूरे साल की अपनी सैलरी बटोर कर वापस विदेश चला जाता है। हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गुरु की, टीचर की। हाँ जी, टीचर जिसका कि हमारे जीवन में बहुत ही विशेष स्थान होता है। कहते हैं कि गुरु, अध्यापक, टीचर, शिक्षक ही किसी भी देश के भविष्य का निर्माता होता है। मैं भी एक टीचर, मैं आपको अपने एक पूरे दिन का रूटीन बताती हूँ, ठीक है। सुबह हम टीचर मतलब डिपेंड करता है कि हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से कितनी दूर है, तो उसी के मुताबिक हमारा सुबह का उठना तय होता है। जैसे मेरा स्कूल काफ़ी पास है मेरे घर के, तो मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद में हस्बैंड का टिफ़िन और दोपहर का लंच, मेरा टिफ़िन, बेटे का सारा इंतज़ाम, मेड के लिए सारे काम के इंस्ट्रक्शंस और जितने भी मेरे रूम हैं उनकी साफ़ सफाई, ये सब करके फिर अपने स्कूल का बैग तैयार करके एक तरह से मैं भागते दौड़ते स्कूल पहुंचती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो होती है स्कूल में वो ये होती है कि अगर आप 1 मिनट भी लेट पहुंचे तो आपका एक रेड लाइन लग जाएगा। मतलब कि 3 रेड लाइन पर आपकी एक दिन की छुट्टी कटेगी और अगर छुट्टी खत्म हो चुकी तो आपकी एक दिन की सैलरी कटेगी। आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह जो लेडीज़ स्कूटी से या रिक्शे से या गाड़ी में एकदम अफरा तफरी में भाग रही होती हैं, वो इसी रेड लाइन को बचाने के कारण भाग रही होती हैं, क्योंकि रेड लाइन लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। एक तरह से कई बार ये लापरवाही भी हो जाती है हमसे, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन क्या करें भाई, एक एक पैसा जोड़कर ही तो सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो फिर हम पहुंचते हैं, जो भी हमारा रेड लाइन बचाते हुए या गंवाते हुए, फिर शुरू होती है हमारी पूरे दिन की भाग दौड़ हमारे बच्चों के साथ। हम सारे पीरियड्स लेते हैं, फिर की कॉपी चेकिंग करते हैं, कोई अगर वर्कशॉप है उसकी तैयारी करते हैं, कोई इवेंट है उसकी तैयारी करते हैं, एक्टिविटी है, और अगर कोई पेरेंट आया है, मतलब ये तो हमारी दिनचर्या का भाग ही है। उसके साथ ही साथ हमें मैनेजमेंट को भी देखना होता है, उनसे भी हमारा सामना होता है, वो भी हमें एक स्ट्रेस देता है। जो भी हमारे 6-7 घंटे का स्कूल होता है उसके बीच में जो हमें ब्रेक मिलता है लंच टाइम में, वो 20 मिनट का मिलता है, जिसमें हमें बच्चों के साथ ही लंच करना होता है, उनको संभालना होता है। तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे हम अपना खाना फिनिश करते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो बाकी के बचे पीरियड्स हैं बाकी काम करते हैं। तो बच्चों का डिस्पर्सल कराते कराते 2:10 या 2:15 हो जाते हैं। उसके बाद कभी कोई मीटिंग होती है, तो या तो कोई हमारी चेकिंग वर्क होता है, तो उसमें हम जुट जाते हैं। हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, सभी स्टाफ से मिल लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर हम, कोई स्कूल 2:30 बजे टीचर को फ्री करता है, कोई 3 बजे। और हाँ, हफ्ते में 2 दिन हमारे स्टे बैक होते हैं, जो 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। उसमें भी हम अपने सारे काम करते हैं जो हमने अपना पूरा प्लान तैयार कर रखा होता है। और साथ ही कहने को सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है ऑफिशियल। कई स्कूलों में तो हर सैटरडे छुट्टी होती है, लेकिन टीचर्स को आना पड़ता है। बोला जाता है कि हाफ डे का ही होगा, लेकिन वो हाफ डे कब फुल डे में कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और अक्सर सेकंड सैटरडे को पीटीएम्स रख ली जाती हैं, तो हमारी वो छुट्टी भी चली जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत छुट्टियां मिलती हैं टीचर्स को। हाँ, समर वेकेशन है, मिल जाती हैं, विंटर वेकेशन है, लेकिन पहले जैसी छुट्टियां नहीं होती हैं। हम घर पे रहकर भी बहुत सारा काम करते हैं। अब उसके बाद जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, उस समय जो बच्चे जिस स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे डील करना टीचर को, फिर रिजल्ट भी अच्छा ला कर देना है, मैनेजमेंट की झिड़कियाँ भी सुननी। कि हम टीचर्स उन बच्चों के साथ में एक भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं। बच्चा खुश होता है तो हम खुश हैं, बच्चा तकलीफ़ में है तो हमें भी तकलीफ़ होती है, बच्चा कोई फेलियर साबित हो रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो हम उसको किस तरह से बाहर निकालते हैं। या बच्चों के घरों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने अपने सर्विस पीरियड में देखा है कितनों के पेरेंट्स सेपरेट हो गए,
तलाक हो गया तो बच्चा जो है वो किस मानसिक दौर से गुजर रहा है, उससे उसको बाहर निकालना, उसको स्ट्रेस फ्री रखना। सुबह आते हैं स्कूल ना, तो सारी परेशानियां, सारी टेंशन हम अपने स्कूल के मेन गेट के बाहर छोड़कर फिर स्कूल में दाखिल होते हैं, और हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है हमारे चेहरे पर। और बच्चों के साथ में डील करने के साथ साथ हम पेरेंट्स के साथ भी डील करते हैं। पेरेंट्स की भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, उनको गाइड करना, उनको सजेस्ट करना। कई बार उनकी डांट भी हम खाते हैं, कई बार हम अननेसेसरी कंप्लेंट्स को भी अटेंड करते हैं। मतलब कि एक टीचर के जीवन में उसके जो बच्चे हैं ना, जिस क्लास की वो क्लास टीचर है वही बच्चे नहीं, या जहाँ पर वो सब्जेक्ट पढ़ा रही वही बच्चे नहीं, पूरा स्कूल, एक स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं तो 2000 बच्चे हर टीचर से जुड़े होते हैं। हर टीचर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो जो मार्कशीट होती है ना, वो एक तरह से हमारे लिए भी आईना होती है कि हमने अपने बच्चों के लिए कितने एफर्ट्स किए हैं। हम तो, हमारी एक तरह से ऐसी लाइफ हो जाती है रेल की तरह कि बस अब ये काम ये काम ये काम, ढंग से हम खाना नहीं खा पाते। हमारे घर में भी लोग बीमार होते हैं, हमारे घर में भी दुख होता है, हमारे घर में भी परेशानियां होती हैं। कितनी ही टीचर्स हैं जिन्होंने अपने घर के इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर पहले स्कूल के काम को किया है। कितने सारे करीबी रिश्तेदारों की शादियां त्याग दिए, नहीं गए कि नहीं भाई मेरे स्कूल में बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, या मेरी ये एक्टिविटी चल रही है, या फिर ये एनुअल डे चल रहा है। बच्चा बीमार है, उसको मेड के सहारे छोड़कर हम आते हैं। पति बीमार हैं, हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। मतलब कि और खुद भी बीमार है या परेशानी में है, या अंदर से हम भी डिप्रेस हैं, या हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम मुस्कुराते हुए स्कूल में आते हैं, अपना काम करते हैं। इतना सारा मेहनत, इतना सारा काम करने के बाद में उनके हाथ में जो सैलरी आती है, अगर आप कभी उसको देखेंगे तो वो बहुत ही, कहते हैं ना, काम तो हमने काजू बादाम पिस्ते जैसा किया, लेकिन हमें सैलरी मिली चने और मूंगफली जैसी। कि आप सोचेंगे इतने काम ये गिना रही हैं, सबको पता है टीचर्स के काम यही तो होते हैं, इसी के तो पैसे लेती हैं। यस, इसी के तो पैसे लेती हैं। तो इन मोहतरमा को एक दिन के जितना भी काम न करने के बावजूद ये पैसे, उनकी सैलरी कैसे दी गई? हाँ जी, ये महान काम हमारे ही देश में हुआ है। अगर आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बिना शिक्षा दिए आप कैसे गुरु दक्षिणा ले सकती हैं भाई? द्रोणाचार्य ने भी गुरु दक्षिणा ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर से रहकर ही एकलव्य ने सीखा, लेकिन गुरु ने सिखाया था। आप अगर वहां से रह के ऑनलाइन क्लास ले लेती तो बात समझ में आती है कि चलो भाई इन्होंने ऑनलाइन क्लास ली थी, दे दो उनको सैलरी। लेकिन बिना शिक्षा, मतलब आपने तो एक पूरी टीचर बिरादरी को कलंकित किया है, और इसमें आपका साथ हमारे सिस्टम ने दिया है। तो ये जो न्यूज़ आई थी, तो ये न्यूज़ हो सकता है कि प्रशासन के कारण दबा दी जाए, तो एक बार ज़रूर आप इसको सर्च कीजिएगा गूगल पे, और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाती हूँ उस न्यूज़ का, और मैं आपको एक बार पढ़ के शॉर्ट में वो न्यूज़ बताती हूँ। तो खबर कुछ इस प्रकार से आई है न्यूज़ में। अहमदाबाद, गुजरात में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह मामला बनासकांठा जिले के अंबाजी के पास के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक शिक्षिका अमेरिका में रहती हैं, लेकिन वह स्कूल की भी शिक्षिका है। मजेदार बात यह है कि वह सैलरी भी ले रही हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या स्थानीय अधिकारियों की बिना मिलीभगत के संभव है? जांच में सामने आया है कि उनकी जब इच्छा होती है तो वह दिवाली पर 10 महीने बाद आ जाती हैं, और फिर 21 दिन की छुट्टियां भी ले लेती हैं। मतलब कि आती हैं, लेकिन फिर 21 दिन की छुट्टी लेकर अपना घूमती फिरती हैं और पूरी तनख्वाह वो उठा लेती हैं।
तो स्कूल की शिक्षिका भावना बेन पटेल पिछले 8 सालों से अमेरिका में रह रही हैं। वे कभी कभी ही स्कूल आती हैं। नव गुजरात समय की रिपोर्ट के अनुसार भावना पटेल के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी है। फिर भी भारत के इस सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में उनका नाम दर्ज है। स्कूल बोर्ड पर नाम अंकित है। आरोप है कि इस संबंध में कई बार ज्ञापन देने के बाद भी अधिकारियों की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। की शिक्षिका पारुल बेन के अनुसार भावना बेन पटेल को स्कूल में बच्चों ने 2 साल पहले देखा था। वे जिस क्लास की मुख्य अध्यापिका हैं, उस क्लास के बच्चे अब 5वीं कक्षा में पहुंच चुके हैं। वे लंबे समय से अनुपस्थित चल रही हैं। पारुल बेन ने कहा कि वर्तमान में उनके पास 5वीं क्लास की जिम्मेदारी है। शिक्षिका भावना बेन पटेल के लंबे समय से अमेरिका में होने के बाद भी नौकरी जारी रहने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि नौकरी कैसे जारी रही। सवाल यह भी है कि क्या इस स्कूल में कभी निरीक्षण नहीं होता या फिर भावना बेन पटेल के अधिकारियों से भी संबंध है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इस खुलासे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मतलब आप सोचिए कि हम पब्लिक स्कूल के टीचर्स हैं। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि हम अगर 1 मिनट भी लेट होते हैं तो हमारा रेड मार्क लगता है, और 3 रेड मार्क होने पर हमारी 1 दिन की छुट्टी या 1 दिन की सैलरी कट जाती है। ये तो पूरे 10 महीने नहीं रहती हैं, तो इनकी सैलरी पूरी बनी कैसे? हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं, फिर भी स्कूल आते हैं क्योंकि स्कूल बोलता है नो छुट्टी। उसकी कोई टीचर विदेश में ऐश मारता रहता है और फिर 1-2 महीने के लिए देश में आकर अपनी सारी तनख्वाह लेकर चला जाता है। अरे भाई, अगर आप नहीं कर सकते नौकरी, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो आप छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। कम से कम एक इंसान को नौकरी मिलेगी, काबिल इंसान को, जो काम करेगा। और एक बात बताइए कि उसको जब वो आती हैं 1-2 महीने में, उनको जब तनख्वाह मिल जाती है, देने वाला कौन होता है? कौन उनको तनख्वाह अप्रूव करता है, सैलरी अप्रूव करता है कि हाँ तुम ले जाओ? तो कहीं ना कहीं नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम में हर कोई जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी न्यूज़ आई, कुछ चैनल्स पे आई या सोशल मीडिया पर आई या कई न्यूज़ पोर्टल पे आई, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, चलता है। ये चलता है वाला जो सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए। सारे टीचर्स को एकजुट होना चाहिए इसमें। तो ऐसे कैसे? हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं है। हमारी मेहनत को तो आप कौड़ियों के दाम में आंक लेते हैं, लेकिन उनको बिना मेहनत के ही भर भर के हीरे मोती मिल रहे हैं। लोगों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे इस देश में इस तरह का सिस्टम चल रहा है, कैसे इस देश में टीचर बाकी टीचर्स की इमेज को धूमिल कर रहा है। आई थिंक ये मोहतरमा जो है बाय चांस टीचिंग प्रोफेशन में आ गई हैं, इनकी कोई चॉइस नहीं थी। क्योंकि अगर ये वाकई में इनके अंदर ज़रा सी भी टीचर वाली फीलिंग होती ना, तो इनका ज़मीर कभी इनको गवाही ना देता इस तरह से भीख लेने की। भीख ही कहूँगी मैं इसको, दान भी नहीं कहूँगी। और इनको ज़रूर शर्म आती कि मैं ऐसे कैसे सैलरी ले सकती हूँ, वो भी टीचिंग प्रोफेशन में। तो खैर, आप भी सोचिए ज़रा इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं और किस तरह से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो प्रिया के मंच पर आज बस इतना ही। ज़रूर अपनी विचार रखिए, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आप और कुछ अपने विचार मुझसे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँ, तो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइए। तो जुड़े रहिए प्रिया के मंच से और देखते रहिए प्रिया का मंच, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्कूल चुनिए, अच्छे टीचर्स चुनिए। मैंने पहले भी आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि केवल स्कूल की डिज़ाइन, रंग, पेंट, मतलब पैकेजिंग के ऊपर किसी चीज़ को अच्छा मत मानिए। उसके अंदर चीज़ में क्या क्वालिटी है, यानी टीचर्स में कितनी क्वालिटी है, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।